उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के बीच जबरदस्त सियासत हावी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को कन्नौज के गौरीशंकर मंदिर पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने इस मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहां ब्राह्मणों ने पूजा कराई। बाद में जब अखिलेश यादव चले गए तो कुछ देर बाद ही बीजेपी कार्यकर्ता मंदिर में पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर को गंगा जल से धोना शुरू कर दिया और साफ कर दिया धोकर। साथ ही कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। इसके बाद से ही इस पूरे मामले को लेकर सियासत अब गर्म है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। हम लोगों के मंदिर का अपमान जो किया, बाबा गौरीशंकर मंदिर का अपमान किया है, हमारी जनता, हम लोगों ने ठाना है कि अखिलेश यादव को इस अपमान का बदला लेंगे, उन्हें हरा कर भेजेंगे। हम लोगों ने गंगा जल से मंदिर को पवित्र किया है और ये अपमान का बदला हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बाबा गौरीशंकर मंदिर को जब अपवित्र करने का कार्य किया है अखिलेश यादव, बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर के ये अपने कार्यकर्ता नेताओं से इस तरह का व्यवहार करवा रहे हैं। ये चाहते हैं रिएक्ट करें हम लोग, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चतुर हैं। चतुराई से जो बुनियादी सवाल है महंगाई का, बेरोजगारी का और जिस तरीके से अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उससे हट जाए हम लोग। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। विशाल, आज सुबह भी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि ये अगर आप पहले दृष्टया देखें तो बड़ा खराब लगता है कि कोई भी व्यक्ति मंदिर जाए और फिर उस मंदिर को गंगा जल से साफ किया जाए, लेकिन अब ये सियासत है। बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि साहब अखिलेश यादव ने अपवित्र कर दिया। तो कैसे अपवित्र कर दिया, पहले तो ये आरोप मुझे समझाइए। और अब अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि साहब हम इनके झांसों में नहीं पड़ेंगे, हम तो असली मुद्दों पर रहेंगे, तो इसको कैसे समझा जाए? देखिए शोभना, अखिलेश यादव कल कन्नौज में थे क्योंकि कन्नौज से अखिलेश यादव इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर एक मंदिर में दर्शन पूजन करने गए थे और उसके बाद इस तरह की खबरें सामने आई कि उस मंदिर के परिसर को गंगा जल से धुला गया, जो कि बयान अभी आपने सुनाया। लेकिन अब इसके ऊपर सियासत भी तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है कि मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और जनता इसका जवाब देगी। लेकिन आप देखिए, क्योंकि आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और कन्नौज में चौथे चरण का मतदान होगा, जहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी से सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में। लेकिन ये जो वीडियो अभी कन्नौज से सामने आया है, इस पर सियासत उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर अभी बीजेपी बहुत ज्यादा खुलकर अपने बयान नहीं सामने दे रही है, क्योंकि जिस तरह का ये वीडियो सामने आया है उसके बाद से लगातार सपा की तरफ से बीजेपी पर भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अब आगे क्या क्या, जिन कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से मंदिर धोया, समाजवादी पार्टी ने किसी तरीके की कोई शिकायत पुलिस स्टेशन में की है, मतलब या ये मामला बस अब यहीं खत्म हो गया है? देखिए शोभना, अभी तक पुलिस के पास किसी भी तरफ से कोई शिकायत इस मामले को लेकर नहीं की गई है। कन्नौज में कल जो मंदिर में दर्शन के बाद जो परिसर को धुलने की खबर सामने आई थी उसको लेकर, लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं शिकायत जरूर न की गई हो, लेकिन सियासी बयानबाजी इस पूरे मुद्दे पर तेज है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो पूरा इलाका है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस इलाके में भी वोटिंग चल रही है और चौथे चरण में कन्नौज में मतदान होना है। तो ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि ये जो मुद्दा इस बीच में उठा है, इस मुद्दे का क्या असर पड़ता है और इस पर आगे चलकर बिल्कुल विशाल, आप तो यूपी की राजनीति को बहुत नजदीक से कवर करते हैं और आप जानते होंगे कि जब मुख्यमंत्री का घर खाली किया था अखिलेश यादव ने, उस समय भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आई थी कि घर को गंगा जल से धोया गया था और अब कल गौरीशंकर मंदिर में पहुंचे तो फिर गंगा जल से धोया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर अब जिस भी तरीके की सियासत है, इसको अच्छा तो नहीं माना जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल इस पूरे अपडेट के लिए। Zee News.